हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपिटर सीटेट मैथ में पढ़ाया जा रहा था मेंसुरेशन चैप्टर। मेंसुरेशन चैप्टर में आपको हम ट्रेपेजियम पढ़ा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं समलंब। क्या कहते हैं? समलंब। आपका यूपिटर सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए आपको क्या पढ़ा रहे हैं मेंसुरेशन में? ट्रेपेजियम, जिसे हम कहते हैं समलंब। समलंब में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन आपको पूछा गया था और सिलेक्ट किए थे, कुछ बताए थे आपको, कुछ और रह गया है क्वेश्चन आपको। आज इसको लेकर चलते हैं। आप लोग देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन आपका है, किसी समलंब एबीसीडी का परिमाप। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, किसी समलंब एबीसीडी का परिमाप 90 सेंटीमीटर है। कितना है? 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर है तथा इसकी प्रत्येक असमांतर भुजाएं प्रत्येक असमांतर भुजाएं एडी और बीसी की लंबाई 17 सेंटीमीटर। एडी और बीसी की लंबाई 17 सेंटीमीटर। कितना है? 17 सेंटीमीटर है। यदि इस समलंब का क्षेत्रफल समलंब का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। कितना? 420 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इस समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। तो इस समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन ए आपका है। 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका है 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका है 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका है 16 सेंटीमीटर। आपका सीटेट 2022 का क्वेश्चन है। क्या है? सीटेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है, दिया इसमें सीटेट 2। सही है। आइए क्वेश्चन देखिए। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? जब क्वेश्चन में समझ में आ गया तो सॉल्व करने भी आसान है। कह रहा है किसी समलंब एबीसीडी का परिमाप क्या है? 90 सेंटीमीटर। एक समलंब आपका, देखिए समलंब क्या है आपको? क्या है? समलंब है जो आपका एबीसीडी परिमाप कितना है? 90 सेंटीमीटर तथा इसकी प्रत्येक असमांतर भुजा एडी और बीसी क्या है? एडी और बीसी की लंबाई 17 सेंटीमीटर। मतलब ये आपका ए 17 सेंटीमीटर है और एडी आपका क्या है? 17 सेंटीमीटर है। यदि इस समलंब का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मतलब ये समलंब का आपका क्षेत्रफल जो है, इसकी एरिया जो आपका क्या है? 420 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। एरिया आपका कितना हो? एरिया आपका दिया है
कितना 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस समलंब की समांतर भुजा आपको क्या है, ये आपको क्या है, समांतर भुजा है कि बीच की दूरी, मतलब आपकी ये क्या है, बीच की दूरी, ये आपका यस का मान पूछा जा रहा है। क्या है, कह रहा है समांतर भुजाओं की बीच की दूरी होगी, क्या होगी बीच की दूरी, आपका यस का मान पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं समझ में आइए एक बार और बता रहा आपको। किसी समलंब एबीसीडी का परिमाप 90 सेंटीमीटर है। हमने समलंब बना दिया ए बी सी डी, परिमाप इसका कितना है, पेरीमीटर आपका कितना है, 90 सेंटीमीटर। कह रहा प्रत्येक असमांतर भुजा एडी और बीसी, एडी और क्या है बीसी की लंबाई कितनी है, 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। यदि इस समलंब का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी एरिया आपका कितना है, समलंब का क्षेत्रफल मतलब एरिया आपका 420 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इस समलंब की समांतर भुजा आपको क्या है, समांतर भुजा की बीच की दूरी मतलब यह आपकी ऊंचाई पूछा जा रहा है, ज्ञात करना आपका। आगे समझ में क्वेश्चन, आगे देखिए। परिमाप आपको कितना है, पेरीमीटर कितना आपका है, पेरीमीटर आपका दिया है, कितना दिया है 90 सेंटीमीटर, कितना दिया है 90 सेंटीमीटर, परिमाप कितना दिया है 90 सेंटीमीटर। अब परिमाप बराबर क्या होता है, भुजाओं का योग होता है, क्या होता है, भुजाओं का योग। भुजा का योग कीजिए, आपका क्या है 17 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस ये समांतर भुजा, ये आपको मान लिया, नहीं मालूम हमें x1 मान लिया, ये आपको क्या है x2 मान लिया, तो इस टाइप में x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना आ गया 90 सेंटीमीटर। जोड़ लिया हमने, 17 17 जो है कितना है 34 आ गया, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा 90। ये आपका 17 दोनों 17 17 जो है 34 आ गया, घटा देंगे हम, ये कितना आ जाएगा 56, कितना आ गया x1 प्लस x2 मतलब समांतर भुजाओं का योग कितना आ गया 56 आ गया, कितना आ गया आपका 56 आ गया। अब कह रहा है यदि इस समलंब का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इस समलंब की समांतर भुजा ज्ञात कीजिए, समांतर भुजा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल समांतर एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू आपको क्या होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का एवं समांतर भुजा क्या है x1 प्लस x2 आपका, यहाँ x1 प्लस x2 गुणे h, क्या है गुणे h है। h का मान एरिया आपका दिया है 420 इक्वल टू 1/2 गुणे 56, x1 प्लस x2 का मान कितना दिया है 56 आया है, 56 गुणे h का मान आपको ज्ञात करना है। काट दीजिए, 28 दूना 56 कितना आ गया 28 दूना 56, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42 कितना आ गया 30 आ गया। फिर 2 से काट दिए, 15 दूनी 30, यस इक्वल टू कितना आ गया 15, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। आपकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपको पूछा, बीच की दूरी आपको कितना आ गया एच, आपका बीच की दूरी आपको कितना एच है, एच का मान पूछा गया, एच आपको कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। आगे समझ में, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखिए। मिटा दे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर
आपका 2 है, दिया है। देखिए, एक समलंब का क्षेत्रफल, एक समलंब का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी समांतर भुजाएं, उसकी समांतर भुजाएं 3:5 के अनुपात में है। समांतर भुजाएं 3:5 के अनुपात में है। अनुपात में है। और उनकी बीच की लंबवत दूरी और उनके बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि प्रत्येक समांतर भुजा में यदि प्रत्येक समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि क्या कर दी जाए? 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उस समलंब के क्षेत्रफल की कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो उस समलंब के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? कितनी वृद्धि हो जाएगी? ऑप्शन ए आपका है। ऑप्शन ए आपका है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एसएससी एफसीआई का क्वेश्चन है। क्या है? एसएससी एफसीआई में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें एसएससी एफसीआई 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। आपका 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है एक समलंब का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समलंब का क्षेत्रफल कितना है? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी समांतर भुजाएं 3:5 के अनुपात में है। कितने अनुपात के? 3:5 के अनुपात में है। और उनके बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर। कितनी है? लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर। तदनुसार यदि प्रत्येक समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, जो आपके समांतर भुजाएं 3:5 में है, कह रहे इसमें हम 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तो समलंब के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? क्या है? कितनी वृद्धि हो जाएगी? जब समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाएगी तो पूछ रहा है समलंब के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ऑप्शन ए 22 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऑप्शन बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन आपका समलंब का क्षेत्रफल आपका क्या है, कितना दिया है, एरिया, एरिया इसका तो क्या होता है 1/2 गुणे कोष्टक में समांतर भुजाओं का योग गुणे योग, यही आपका होता है क्षेत्रफल का। हमें पहले यहाँ से ए और बी का मान मालूम नहीं है, भुजा हमें नहीं मालूम है, हमने मान लिया भुजा आपका क्या है, भुजा हमने माना क्या है 3x और 5x, कितना है 5x। भुजा हमें नहीं मालूम है, हमने 3x मान लिया 5x मान लिया। समांतर भुजा कितनी है आपका 3x 5x आपको मान लिया हमने। रख दीजिए, एरिया आपको दिया है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, 384 इक्वल टू 1/2 भुजाओं का योग 3 और 2 3x और 5x जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8x गुणे h का मान हमारा कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 12 दिया है, गुणे 12, 12 से हम काटेंगे, 12 3 36, 36 2 29, 2 बच गया, 12 दूनी 24, 2 का हम गुणा कर देंगे, इधर कितना आ जाएगा आपका 8x, 8 चौक 32, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4 दूनी 8, x इक्वल टू कितना आ गया 4 दूनी 8 है। तो भुजा हमारी कितना है जी, भुजा निकाल लीजिए, x इक्वल टू 8 आएगा, भुजा हमारा क्या आ जाएगा 3x है, कितना 3x, तो 3 गुणे 8 बराबर कितना आ जाएगा 24। फिर आपके दूसरी भुजा 5x आपका है, तो 5 गुणे 8 बराबर कितना आ जाएगा 40। पहली भुजा में कितना मिल गए 24 और दूसरी भुजा में कितना मिल गया 40। अब आइए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, क्या प्रत्येक समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए। पहली भुजा 24 थी, 2 सेंटीमीटर वृद्धि हो गई, कितनी हो गई, प्रत्येक समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर क्या आपका वृद्धि करने पर, क्या है करने पर, तो भुजा आपको कितनी हो गई, पहले 24 थी, 2 की वृद्धि हो गई 26 हो गई, और दूसरी भुजा आपको क्या आ गई 40 थी, तो आपको क्या आ गई 42 हो गई। कितना आ गई, पहले 24 थी 26 हो गई 2 की वृद्धि पर, 40 थी तो कितना आ गई 2 की वृद्धि 42 हो गई। अब कहा फिर नेक्स्ट आ गए, तो समलंब के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, मतलब इसका पहला क्षेत्रफल आपका कितना है 384 है, जब समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई, तब आपकी उनके बीच का अंतर कितना है, क्षेत्रफलों के बीच का अंतर आपको पूछ रहा है। आइए देखिए 1/2 यहां क्षेत्रफल निकाल लीजिए, एरिया आपका क्या होता है, एरिया का हमने आपको सूत्र क्या होता है 1/2 समांतर भुजा का योग गुणे h, 1/2 समांतर भुजा आपका क्या है 26 और 42 है, 26 और 42 जोड़ लीजिए, 6 2 8 हो जाएगा और 4 2 6 68 और गुणे 12, लंबा दूरी कितना है 12 आपका दिया है, काट दीजिए 2 6 12, यहां से हमारा आ जाएगा 68 गुणे 6, 68 गुणे 6 तो गुणा कर देंगे, हमारा आ जाएगा 6 48 और 6 36, 36 और 4 40, 408 आ गया, कितना आ गया 408 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है नया क्षेत्रफल 408 सेंटीमीटर और पुराना क्षेत्रफल आपको कितना 384 सेंटीमीटर। पूछा समलंब क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर आपका आ जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर आपका आ जाएगा 408 माइनस 384 घटा दीजिए
तो आपका 4 आ गया, यहाँ आपका 10 में से 8 जाएगा, 2 आ गया, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका डी है आपका दिया गया। आ गया समझ में? ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन को समझिए पहले, क्वेश्चन जब समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। समलंब का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी समांतर भुजा 3:5 के अनुपात में है, उनकी बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। कितना है लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर। तदनुसार प्रत्येक समांतर भुजा में 2 की वृद्धि कर दी जाए। समांतर भुजा में 2 की वृद्धि कर जाए जो आपका 3:5 यहाँ पे भुजा में, तो समलंब के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। हमें भुजा नहीं मालूम थी, भुजा हमने मान लिया 3x और 5x। क्षेत्रफल आपका क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं के एक गुणे ऊंचाई होता है आपका। एरिया क्षेत्रफल आपका दिया 384 इक्वल टू 1/2 गुणे 5 समांतर भुजाओं का योग 3x और 5x जोड़ दिया 8x आ गया, गुणे 12 हो गया। आपका यहाँ देखिए ऊंचाई आपका दिया है 12, काट दिया, यहां से हमने काटा भाग दिया, कितना आ गया x इक्वल टू 8 आ गया। तो भुजा हमने निकाल लिया, पहली भुजा 3x थी, 3x, x का मान 8 है, 3 गुणे 8 24 आ गया। दूसरी भुजा आपको 5x थी, तो 5 गुणे 8 के 40 आ गया आपका। पहली भुजा 24, दूसरी भुजा 40। अब कह रहा है क्वेश्चन में यह प्रत्येक समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए। तो 2 सेंटीमीटर वृद्धि किया, पहले 24 थी, 2 सेंटीमीटर वृद्धि हुई 26 हो गया, और 40 थी, 2 सेंटीमीटर वृद्धि हुआ, कितना हुआ 42 हो गया। तो क्षेत्रफल निकाल लिया 1/2 भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे 26 और 42 गुणा 68 गुणे कितना आ गया 12 आ गया। भाग दे दिया, 2 6 12, 68 गुणे 6 कितना आ गया 408। क्वेश्चन में आपको पूछा समलंब के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। पहले आपका 384 था, नया क्षेत्रफल 408 है, 408 में से 384 को हमने घटा दिया तो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर का, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। नोट कर लीजिए, आशा करता है आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। आशा करते हैं आप लोग नोट कर चुके होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, दिया है एक समलंब, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल समलंब के आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। कितना है 1440 मीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 सेंटीमीटर, सॉरी 24 मीटर है, 24 मीटर है। यह समांतर भुजाओं का अनुपात यदि
समांतर भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो तो बड़ी समांतर भुजाओं की लंबाई होगी, बड़ी समांतर भुजाओं की लंबाई होगी, समांतर भुजाओं की लंबाई होगी। ऑप्शन ए आपका दिया है 75 मीटर, ऑप्शन बी आपका दिया है 45 मीटर, ऑप्शन सी आपका दिया है 120 मीटर, ऑप्शन डी आपका दिया है 60 मीटर। कितना है? 60 मीटर। ये आपका एसएससी 2000 एसएससी का क्वेश्चन आपका 2004 में पूछा गया है। कह रहा है क्वेश्चन देखिए, एक समलंब के आकार के एक क्षेत्रफल का क्षेत्र, समलंब के आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितना है? 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो तो बड़ी समांतर भुजाएं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपका देखिए समलंब है, क्या है? समलंब है आपका। इसका एरिया कितना है? एरिया आपका दिया है 1440 मीटर स्क्वायर। कितना है? मीटर स्क्वायर। समांतर भुजाओं की बीच की लंबवत दूरी आपको कितना है? कितना दिया है? 24 मीटर। कितना? 24 मीटर। यह समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है। कितना है? 5:3। एक आपका 5 है, 5:3 है। भुजा नहीं मालूम तो हमने मान लिया 5x है, एक आपको क्या है? 3x मान लिया। क्या है? 5x और 3x हो तो बड़ी समांतर भुजाओं की लंबाई क्या होगी? क्या आ गया आपके? हमने यहाँ पे 5 जो आपका भुजा है, समांतर भुजा जो आपका है 5:3 में है, तो भुजा हमने मान लिया 5 कितना है? 5:3। तो हमने मान लिया 5x और कितना मान लिया? 3x भुजा। 5x और 3x भुजा मान लिया। अब आपको पूछा है बड़ी समांतर भुजा का लंबाई। आइए पहले क्षेत्रफल आपको दिया है। क्षेत्रफल क्या दिया है? 1440। 1440 आपका 1/2 कोष्टक में a + b समांतर भुजाओं का योग गुणे कितना दिया आपका क्षेत्रफल? 1440 रख दीजिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग 5×3 8x आ जाएगा। 8x गुणे x का मान कितना दिया है? 24 इक्वल टू कितना है? 24 144 1440 सॉरी 144 नहीं 1440। ये आपका 6 बार में कट जाएगा, 60 आ जाएगा। ये आपका यहां से गुणा कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, 2 का हम गुणा कर देंगे, इसमें हमारा 8x इक्वल टू आ जाएगा। तो 2 को गुणा 2 6 12 120 आ जाएगा। तो 15 8 120 x इक्वल टू कितना आ गया? 15 आ गया। सबसे बड़ी भुजा पूछ रहा है। बड़ी भुजा बराबर आपका क्या आ जाएगा? बड़ी भुजा बराबर, बड़ी भुजा क्या है? 5x 5x 5 गुणे कितना आ गया? 15×5 = 75 मीटर। क्या है? 75 मीटर, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं।
मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी ट्रेपेजियम की दो समांतर भुजाएं क्रमशः किसी ट्रेपेजियम की दो समांतर भुजाएं क्रमशः दो समांतर भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। कितना? 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होगा। तो इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होगा। मीटर स्क्वायर में होगा। ऑप्शन ए आपका दिया है 9.6। ऑप्शन बी आपका दिया है 960। ऑप्शन सी आपका दिया है 0.096। ऑप्शन डी आपका दिया है 0.0096। ये आपका एसएससी का क्वेश्चन आपका 2020 या 21 में आपका पूछा गया। क्लियर नहीं है डेट, ये आपका एसएससी का क्वेश्चन इतना है पता। आपको एसएससी का क्वेश्चन है। कहा किसी ट्रेपेजियम की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। कितना? 17 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। यह समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल आपको मीटर स्क्वायर में होगा। यहाँ पे भुजा दिया सेंटीमीटर में, स्क्वायर आपको पूछ रहा है मीटर में। क्षेत्रफल आपको किसमें पूछा? मीटर में। पहले क्षेत्रफल निकालिए। एरिया आपका क्या होता है? एरिया इक्वल टू क्या होता है? 1/2 a प्लस बी, मतलब समांतर भुजाओं को योग गुणे ऊंचाई। आपको सूत्र हमेशा क्यों लिख रहे हैं हम बार बार? क्योंकि आपको क्वेश्चन में जब हम बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए आपको फार्मूला आप लिख दे रहे हैं। फार्मूला हमें तो याद है, हम जा रहे हैं आपको। आशा करते हैं आप लोग भी याद कर लिए होंगे। आइए हम देखते हैं। एरिया पूछ रहा है तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग 17 और 15 कितना आ जाएगा? गुणे 32। यश का मान आपका दिया है 6 सेंटीमीटर। 32 कहां से आया? समांतर भुजाओं का योग 17 और 15 को हमने जोड़ दिया, हमारा 32 आ गया। और यश का मान हमारा दिया है 6 सेंटीमीटर। कितना? 6 सेंटीमीटर। यहां से 2 तिहाई 6 तो आ गया हमारा 32 गुणे 3 कितना आ गया? 96 आ गया। ये आपका क्या? 96 सेंटीमीटर में आपका आया है। इसे मीटर में बदलना है तो अब लिख दीजिए 96 गुणे 100 बराबर आपका आ जाएगा 0.0096 मीटर स्क्वायर। कितने? मीटर स्क्वायर। जो ऑप्शन डी में आपको दिया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यूपी टेस्ट सीटर से जो भी आपको पूछा गया था और भी अदर एग्जाम का भी क्वेश्चन मिल लिया था,
जैसे एसएससी हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन लिया था। जो आपका समराइज क्वेश्चन पूछा गया आपको ज्यादा से ज्यादा आपको करा दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक मेंस्ट्रुएशन के नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। आज की वीडियो को, आज की क्लास यहाँ पर आपको एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आप अपना फीडबैक जरूर दें। अभी जो भी आपको भाई और बहनें संपर्क में है यूपी टेट सीटेट या यूपी टीजीटी या बीपीएससी टीजीटी को आपको तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों से इस चैनल को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दिया जा रहा है। आज जैसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहे हैं, आगे भी इसी तरह आपको इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ देते रहेंगे। अपने परिवार को बड़ा कीजिए, सब आपको हम टोटल आपको फ्री देंगे आपको। धन्यवाद दोस्तों।